नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक ये जो विषय है बड़ा विचित्र भी है और सुनने में बड़ा अटपटा भी लगेगा। ये जो पापकर्तरी योग है, इस पर किसी का ध्यान गया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस बात को खुलासा करने के लिए सभी 12 की 12 राशियों के दर्शकों को बताने का निश्चय किया है। अब देखिए, कुछ बड़े बड़े परिवर्तन हैं। अब ये जो पापकर्तरी योग है, राहु और सूर्य के बीच में इन तीन ग्रहों की जो युति बनी है, ये युति किसी न किसी राशि के लिए ये आपदाओं का, परेशानियों का, तांडव का, तहलका मचाने वाला है। कैसे? अब यहाँ एक इंडिविजुअल की बात करें, सिर्फ एक राशि की, तो बेईमानी होगी, क्योंकि 12 की 12 राशियां इफेक्टेड है। क्योंकि किसी का ये 10वां स्थान है, किसी का इनकम हाउस है, किसी का ये पंचम भाव में ये कालसर्प दोष है। तो सबकी जो स्थिति है, कुछ ना कुछ इस कालसर्प योग और पापकर्तरी योग के कारण 12 की 12 राशियों पर तांडव 14 मई तक तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन इस दौरान जो बदलाव हैं ग्रहों के, उनकी बीच बीच में स्थिति इन 12 की 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ परेशानियों का सबब बनेगी। लेकिन किन किन राशियों को क्या ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ सूर्य राजा होता है ग्रहों का, और मंगल होता है सेनापति। सूर्य सेनापति के घर में आने के बाद पावर को, दूसरे की पावर को भी अपने हाथ में ले लेता है, पावर हाउस बन जाता है यहाँ। अब सूर्य और राहु इधर दादागिरी दिखाता है, या इसकी ये बड़ा साइलेंट पार्टनर है, बोलता नहीं है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो आपने सुना होगा। लेकिन ये ऐसे काम करता है, पता नहीं लगने देता। इधर राहु है, इधर सूर्य है, इनके बीच में बहुत बड़ी पावर लेने के बावजूद, शब्दों पर ध्यान देना, शनि अपने ही नक्षत्र पर आकर और मंगल के साथ, यानी कि सेनापति भी साथ में है, और बुध ये इनका मुंशी है, अकाउंट का काम करने वाला, अच्छी इनका प्रवक्ता है इनका, इनको गाइडेंस भी देता। लेकिन अब यहाँ इसकी शत्रुता है मंगल के साथ, और मंगल का जो तालमेल है शनि से भी अच्छा नहीं है। तो ये दोनों पक्ष तो हो गए, एक तरफ बुध और शनि मित्र हैं, अकेले सेनापति रह गए, और सेनापति की राशि में सूर्य है। ये तीनों का लगातार कंटिन्यूटी और कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ खराब पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब किन किन राशियों को, किसी ना किसी राशि को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो मैं पहले बदलाव की बात करता हूं। शुक्र का बदलाव यहां पर आ चुका है वृषभ पर, ये बदलाव हो चुका है। यहाँ शुक्र यहाँ है, मालवीय योग बनाता है, और 11 मई को मंगल खुद सेनापति सूर्य के साथ होंगे। ये साथ मात्र 3 दिन तक रहेगा। मंगल फुल फ्लैश पोजीशन में रहेंगे, लेकिन पापकर्तरी योग उस समय भी समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि एक नई पोजीशन क्या बनेगी, मेष राशि स्वयं भी पापकर्तरी योग में आ जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ होंगे और शनि यहाँ पर, और मंगल इनके साथ सेनापति, सेनापति खुद घिर जाएगा दो ग्रहों के बीच में। पिता पुत्र दोनों शत्रु हैं, और इन शत्रुता के बीच में, यानी कि चने के साथ घुन पिसता है ना, जैसे, या जब भैंसें लड़ती हैं तो झुंड होते हैं घास के, उनकी भी हानि होती है। तो ये जो पापकर्तरी योग है प्लस कालसर्प योग है,
ये पोजीशन खराब करता है किस किस राशि की, ध्यान दीजिए। 29 मार्च को केतु यहाँ मघा नक्षत्र पर आ चुके हैं और ये मंगल रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आएंगे, ये भी विस्फोटक बन जाएंगे सेनापति। तो अब एक एक राशि को लीजिए। मेष राशि के द्वादश भाव में, ठीक है, और वृषभ के एकादश भाव में पाप करते योग है तो संतान को पीड़ा देता है। मिथुन के दशम भाव में ये नौकरी, रोजगार, व्यापार, प्रतिष्ठा के लिए कष्टकारक। और कर्क का जो भाग्य स्थान है, इनके भाग्य को ग्रहण लग गया है, यानी कि अष्टम राहु, 10 और नवम शनि। लेकिन ये आपके भाग्य को पाप कर्तरी योग के बीच में जितना परसेंटेज आपको लाभ होना चाहिए, आपके काम में डिले हो रहा है, या जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए उसमें कई महीने लग रहे हैं। केतु सिंह राशि पर है। सिंह राशि का जो अष्टम भाव है, ये डबल मार पड़ती है सिंह राशि पर, क्योंकि एक तो शनि की ढैया, दूसरा पाप कर्तरी योग अष्टम भाव से मिलकर बना है, तीसरी और मार्ग क्या है, कालसर्प योग भी है। चौथी स्थिति क्या है कि कालसर्प योग के कारण जो अशांति और मैरिज लाइफ को पीड़ा मिल रही है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि 80% गोचर ग्रह समय पर आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा जब लोहा गर्म होता है, जो लोहार है उसको पीटता है लोहे को, तो उसको शेप देने के लिए, आकार देने के लिए, सुनार हो चाहे लोहार हो, उसको गर्म करके उसको आकार देते हैं। ये पोजीशन इस समय खराब आकार दे रही है सिंह राशि को। कन्या के लिए मैरिज लाइफ पाप कर्तरी योग बना हुआ, कोई कन्या राशि वाला ऐसा नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के देखना, जिसको चाहे मकान की, जमीन की, परिवार की, मैरिज लाइफ की, या मैरिज से रिलेटेड, संतान से संबंधित, जमीन, व्यापार, प्रॉपर्टी, पैसा, रोजगार, प्रमोशन, सब प्रकार की अलग अलग वैरायटियों की समस्याओं की भी वैरायटी होती है, तो वो मिल रही है कई प्रकार की। तुला के लिए ये छठा भाव, यानी कि शत्रु, ऋण, रोग, मामा, रिपु और आपकी जो सेहत है, इस सेहत को भी खराब करता है, भाग्य में बाधा उत्पन्न भी करता है, क्योंकि इसकी भाग्य स्थान पर दृष्टि होती है तुला के लिए। वृश्चिक का चतुर्थ भाव कालसर्प योग से पीड़ित, और पंचम भाव यानी कि आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपके आगे बढ़ने की जो होड़ लगी थी, तो इसने आपको ब्रेक लगा दिया। संतान हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके खुद की सेहत हो, किडनी, लीवर से संबंधित समस्याएं, कभी कभी चक्कर आना, ये शिकायत पैदा करता है। धनु के लिए चतुर्थ भाव में सुख के साधन सारे छीन लेता है, ये पाप कर्तरी योग। और मकर के लिए एक तो ये अष्टम भाव केतु, और ये तीसरा भाव भाई बहन और पराक्रम को रुकावट, इसमें झुंझलाहट पैदा करता है। कुंभ के लिए, कुंभ एक तो पहले से पीड़ित, साढ़े साथी से युक्त, और द्वितीय भाव यानी कि धन, कुटुंब, वाणी। जैसे द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसी स्थिति आपके साथ ना आ जाए, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। संयमित शब्दों का चयन करते हुए अपने मुखारविंद से अच्छे शब्द प्रस्फुटित होने चाहिए। आपकी वाणी इस समय आपके लिए कष्टकारक बन सकती है। अब मीन जो लास्ट सृष्टि की प्रलय का द्योतक, प्रलय की पराकाष्ठा का परिचायक, काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश भाव, राशियों में सबसे अंतिम, जो कि इस समय बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, यही कष्टकारक बनी हुई है। मन में कई प्रकार की दुविधा है, इधर खर्चे का, राहु का डर, मंगल शनि के कारण आपकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी, डायनेमिक और चमकने चाहिए, ये
इसको धूमिल कर रहा है। बृहस्पति देख नहीं रहा है, द्वितीय भाव भी कलुषित कर दिया, क्योंकि यहाँ भी गुरु की दृष्टि नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। चतुर्थ भाव में अगर है तो शत्रु भाव है, तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भले दिल की जुबां। यानी कि मीन राशि को ये लगता है दुविधा में कि हम इधर जाएं या उधर जाएं या किधर जाएं, ये किंग कर्तव्य विमूढ़। और इस राशि को तथा 12 की 12 राशियों को ही इस समय अगले 6 दिसंबर तक विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना या बृहस्पतिवार का व्रत करना या अपने इष्ट देवता का एक मंत्र पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक सोच खत्म होगी, और जैसे ही उस मंत्र को आप खत्म करते हैं विश्वास के साथ, विश्वासो फलदायक, यानी कि अगर 6 चीज ऐसी है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भैषजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। एक बार आंख बंद करके अपने इष्ट देवता के प्रति अगर आप एक मंत्र भी पढ़ दें तो उसी समय आपको नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती दिखाई देगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी। वैसे सबसे बड़ा मंत्र इस सृष्टि में इस समय 12 की 12 राशियों के लिए ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने भी लोग हैं बड़े बड़े और पढ़े लिखे लोग ये गलती 100% करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, उसमें बाद में नमः जरूर बोलते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।